इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, सफलता निर्भर करती है आदमी के सोच पर, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हुनरमंद बने ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और आपकी सोच पॉजिटिव बने। हमारे युवा अपनी शक्ति को पहचान कर हुनरमंद बने, यही कोशिश रहती है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी में स्किल्ड बनाने की पहल, ESSCI ने इस दिशा में उठाए कदम। UPSDM की पहल पर लगा लखनऊ में रोजगार मेला, हजारों युवाओं को मिला जॉब ऑफर। उत्तर प्रदेश की 10,000 लड़कियों को मिलेगी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, लखनऊ से हुई पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसीलिए इसका प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में कैसे युवा अपने करियर को संवार सकता है, आइए देखते हैं। देश दुनिया में ड्रोन अब आम हो चला है, लेकिन इस आम होती टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए खास स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में करियर और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करने जा रहा है। इसके लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत कोर्स डिजाइन किए गए हैं। ESSCI ने ड्रोन्स के ऊपर में पिछले 2-2.5 साल पहले ही जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया था। जो बड़ी मेजर कंपनीज़ हैं उनके साथ हमने, जैसे कि IDF फॉर्ज है, थ्रॉटल है, इस तरह की कंपनी के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी 2-2.5 साल पहले ही अपने MOUs कर लिए थे और हमारी टीम जो है वो इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही थी। इसी के अंतर्गत दिसंबर 2021 में हमारा पहला जॉब रोल जो है ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन, वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग NCVT के थ्रू जो है वो अप्रूव हो चुका है। इसके साथ साथ मार्च महीने में इस साल के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर में हमारा जो दूसरा जॉब रोल है जो है ड्रोन मैन्युफैक्चर एंड असेंबली टेक्नीशियन, वो भी जो है हमारा अप्रूव हो चुका है। तो ये 2 मेजर जॉब रोल्स हैं जिसके अंदर में ट्रेनिंग दी जाएगी। देश में ड्रोन हब बनाने के लिए भारत सरकार ने न्यू ड्रोन पॉलिसी बनाई है। ड्रोन्स के इस बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही अब इस इंडस्ट्री में जॉब्स के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद की जा रही है। दी एसोसिएशन फॉर अनमैन्ड व्हीकल सिस्टम्स इंटरनेशनल का अनुमान है कि 2025 तक इस क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। ग्लोबल ड्रोन मार्केट अगले 1 साल में कई गुना बढ़ जाएगी। ड्रोन जो है वो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा सेक्टर बन के आने वाला है और इसमें काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी रहेंगी। 2022 के आम बजट के अंदर में जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ड्रोन शक्ति का जो है अनाउंसमेंट किया था, आप देखेंगे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी जो इस सेक्टर के लिए अनाउंस की गई हैं। जैसे कि काफ़ी सारे चेंजेस भी जो हैं, अगर आज की तारीख में ड्रोन की अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ हम मैरिजेज़ या शादी में देखते थे कि ड्रोन का जो है वो फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होता था। बट आज अगर हम देखें तो स्वामित्व स्कीम, जिसमें लैंड रिफॉर्म स्कीम है, लैंड रिकॉर्ड्स का जो कंप्लीट सिस्टम है वो ड्रोन्स के यूज़ के साथ किया जा रहा है। माइनिंग के अंदर में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। लॉजिस्टिक्स के अंदर में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के मद्देनजर ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स और रिपेयर सप्लायर्स ने प्रोडक्ट ऑफरिंग और हायरिंग को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले समय में जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही हैं, उसमें अभी जैसे फाइटर ड्रोन्स भी बन रहे हैं, सर्विलेंस के लिए भी ड्रोन बन रहे हैं। तो मानव रहित व्हीकल जो हैं उनकी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें आने वाले समय में ड्रोन्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है।
स्किल इंडिया मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI द्वारा ड्रोन लेवल 1, 2 और 3 में युवाओं को निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें युवाओं को ड्रोन डिजाइन करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ ड्रोन के काम करने और बनाने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। ड्रोन लेवल 1 क्लास 3rd से 5th, ड्रोन लेवल 2 क्लास 6 से 8th और ड्रोन लेवल 3 क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। और जो इसके अंदर में हाई लेवल जॉब रोल्स हैं उसके लिए अभी हम लोग ऑलरेडी हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है कि किस तरह से उसके अंदर में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, जो अलग अलग सेंसर्स उसके अंदर में यूज़ होते हैं, उसके अंदर हम कैसे बच्चों को उसके अंदर में शिक्षित कर सकते हैं। तो आई थिंक आने वाले समय में बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीने में हाई एंड जॉब रोल्स भी जो है ड्रोन के ESSCI उनको बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। ड्रोन के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को देखते हुए ESSCI ने स्किल द कौशल यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री लीडर IG ड्रोन के साथ MOU भी किए हैं, ताकि इस क्षेत्र में हायर स्टडीज के लिए करिकुलम तैयार हो और युवाओं को मौका मिले। जिस तरह से आज हम लोग मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और हर किसी की ज़रूरत बन चुका है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे ड्रोन भी उसी तरह से उसी लेवल के ऊपर यूज़ होना शुरू हो जाएगा। और डेफिनेट सी बात है, जब इसका इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग के लिए साथ साथ में सर्विस टेक्नीशियंस की उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके लिए ESSCI ने ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो कोर्सेज़ हैं ये ऑलरेडी ITIs ऑलरेडी इनके साथ में जो है ITIs के अंदर में लॉन्च हो रहे हैं। इसके अंदर में ऑलरेडी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ITI के अंतर्गत करीब 200+ ITIs और NSTI के अंदर में हम लोग उनके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो साथ में देंगे। ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने वाले स्टूडेंट्स के पास आगे ब्राइट फ्यूचर है और भारत सहित विदेशों में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत ड्रोन तकनीक पर भारत सरकार के फोकस ने युवा स्टूडेंट्स के लिए ड्रोन पायलट, ड्रोन असेंबलिंग और कमीशनिंग एक्सपर्ट, ड्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन रिसाइकलर या स्क्रैपर्स के तौर पर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा दी हैं। स्किल इंडिया मिशन ने इस राह को और आसान बना दिया है। हुनर के विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद स्किल ट्रेनिंग से युवाओं के लिए खुल रहे हैं रोजगार के अवसर। UPSDM के रोजगार मेले में युवाओं को ऑन स्पॉट जॉब ऑफर। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के मेहनत करते हैं। इसीलिए
हर युवा को अपने हुनर की बारीकियों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हुनर में महारत हासिल कर लेते हैं तब आपको सफलता जरूर मिलती है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मिशन रोजगार का मकसद प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए 16 जनवरी को लखनऊ के अलीगंज स्थित ITI में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSTM और डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के ज्वाइंट इनिशिएटिव के तहत रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया था। बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे व्यावसायिक शिक्षा व कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। हमारे पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे चाहे वो ITI के अंदर हो, चाहे कौशल विकास मिशन के अंदर हो, अधिकांश सामान्य श्रेणी के बच्चे होते हैं। बहुत बड़े परिवारों घरों के बच्चे नहीं होते, लेकिन वही बच्चे इस भारत की शक्ति का आधार है। वही बच्चे जिनकी संख्या ज्यादा होती है, लगभग 65% तक के बच्चे इस प्रकार की श्रेणी के अंदर आते हैं। उनको और अधिक ऊर्जा देकर के, अधिक प्रशिक्षण देकर के हमारे विभाग ने संकल्प किया है कि रोजगार से छोड़कर उनको हुनर से जोड़ करके, उनके हाथ में स्किल होगा, उनके हाथ में हुनर होगा, दिमाग में काम करने का विजन होगा, तो ये सब नौजवान को प्रशिक्षण देकर के स्वयं भी रोजगार पा सकते हैं, आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं, अपना व्यवसाय भी खड़ा कर सकते हैं और देश को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर सकते हैं। इस जॉब फेयर में 108 कंपनियों ने लगभग 5000 युवाओं को इंटरव्यू के आधार पर ऑन स्पॉट नौकरी दी। राजधानी में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में किसी रोजगार मेले में एक साथ इतने लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। इनमें ई-रिक्शा चालक और किसान की बेटी से लेकर दिव्यांग जन युवा भी शामिल रहे। रोजगार उत्सव में इंडस्ट्री को लाने के लिए काफी प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मिशन रोजगार के अंतर्गत, संकल्प योजना के अंतर्गत ये आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसको हमने रोजगार उत्सव का नाम दिया था। इसमें विभिन्न प्रकार की इस प्रदेश की और प्रदेश के बाहर की भी बहुत सारी कंपनियों ने प्रतिभाग किया। लगभग 108 कंपनियां इसमें आईं और 8500 बच्चों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और उन 8500 में से 4743 बच्चों का चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा देकर स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। ये इंडस्ट्री की पहली आवश्यकता है और सरकार की भी प्राथमिकता है। बहुत ही आवश्यक है कि इस तरह के रोजगार मेले आयोजित हों ताकि बच्चे प्लेसमेंट पा सकें और इसके तहत हमारे विभाग के द्वारा हर ITI में एक प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जिसमें नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपना ही इंस्टीट्यूट लें तो हमारे इंस्टीट्यूट में इस वर्ष लगभग 34 रोजगार मेले आयोजित हो चुके हैं, जिसमें अब तक 12,440 बच्चों को हम प्लेसमेंट करा चुके हैं। और हमारे अपने संस्थान में प्रति माह हम लोग लगभग 4 से 5 छोटे बड़े रोजगार मेले कराते रहते हैं। 21 तारीख को प्लेसमेंट डे आयोजित होता है, 31 तारीख को प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को अप्रेंटिस डे आयोजित होता है। इसके अलावा एक 2 सिंगल कंपनियों को बुला के भी हम प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत पिछले 5 वर्षों में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया गया है। इस तरह के रोजगार मेले से प्रशिक्षित युवाओं को लाभ मिल रहा है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही कैंडिडेट से। मुझे अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मेरा इंटरव्यू लिया गया और मुझे जॉब का ऑफर मिला। बैंगलोर में मुझे जॉब मिली है फैशन लाइन अपीयरेंस कंपनी में। उसके मैं सरकार का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मुझे जॉब ऑफर हुई। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस रोजगार उत्सव से जितना लाभ यहाँ के युवाओं को मिला, उतना ही फायदा यहाँ पर आई कंपनियों के अपने लिए कैंडिडेट्स चुनने में भी मिला। ये बेनिफिट तो बहुत बड़ा हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे और कंपनियां एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा मौका रहता है। और मैं कॉलेज को और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी गैदरिंग की। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ, यहाँ की प्लेसमेंट सेल बहुत सपोर्टिव है, यहाँ के बच्चे भी जॉब पे जाते हैं। आज का भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। करीब मेरे पास 300 से 400 कैंडिडेट आए हैं, जिसमें से मैंने 150 की शॉर्टलिस्टिंग की है।
तो होपफुली बच्चों की ज्वाइनिंग मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक तक करा दूँ। यहाँ पर आए युवाओं की बड़ी तादाद से इन्हें भी खुशी मिली कि इनका रोजगार मेले में शामिल होना सफल रहा। बड़ी बड़ी कंपनियों को रोजगार मेले में मौजूद देखकर युवा उत्साहित थे। यहाँ युवाओं को विभिन्न कंपनियों में एक साथ इंटरव्यू देने का मौका मिला, जिससे वो अपने कौशल को परख सकें। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट सरकार बहुत अच्छा कर रही है बच्चों के भविष्य के लिए। जो बेरोजगार बच्चे हैं, आईटी कंप्लीट जिन लोगों ने कर लिया है, अप्रेंटिसशिप की नीड है या रोजगार की नीड है, मैंने बहुत से बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए। लगभग मैंने 500 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें से 150 बच्चे ऐसे कंफर्म बच्चे हैं जो जॉब प्लेसमेंट के लिए जाएंगे ही जाएंगे। स्किल्ड युवाओं की डिमांड हर जगह हर समय बनी रहती है और इंडस्ट्री को भी ऐसे ही सर्टिफाइड लोगों की जरूरत होती है। बस जरूरत है युवाओं को उन अवसरों से जोड़ने की, ताकि दोनों इन अवसरों का लाभ उठा सके। इसी कोशिश का नतीजा है कि सरकार इस तरह के आयोजनों के जरिए युवाओं को जागरूक कर रही है, ताकि वो अपने कौशल विकास के जरिए सही दिशा हासिल कर सकें और इन अवसरों का लाभ ले सकें। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। SPEFL SC लड़कियों को दे रहा है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। 16 शहरों में लॉन्च हुआ पायलट प्रोजेक्ट। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। दोस्तों, उत्साह में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए जरूरी है कि हमारे देश के युवा इस शक्ति को कम न होने दें। हुनर के विकास से न सिर्फ अपना बल्कि समाज को दिशा दिखाने का काम करें। हुनर के विकास से जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आइए देखते हैं कैसे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSTM महिला सुरक्षा को लेकर ज्यादा संजीदा है। महिलाएं खुद आत्मरक्षा कर सकें, इसके लिए UPSTM राज्य के 16 शहरों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, झांसी और बांदा में 10,000 लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू कर रही है। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने अलीगंज स्थित विश्व बैंक महिला ITI से की है। सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम UPSTM के संकल्प स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जबकि इन्हें प्रशिक्षण स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल SPEFL SC की निगरानी में स्किल्ड ट्रेनर दे रहे हैं।
देखिए यूपी में वी आर वेरी थैंकफुल टू उत्तर प्रदेश स्किल मिशन एंड माननीय योगी जी, और उन्हीं ने इस चीज़ को सबसे पहले इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझी, और जैसे मैं सेंट्रल में स्टार्ट किया तो तुरंत ही उन्हीं ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया। पहला जो फेस है उसमें हम लोग वहाँ पे जितने भी ITIs हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश स्किल मिशन के सेंटर्स हैं, उसमें जितनी भी लड़कियाँ पढ़ने आ रही हैं उन सबको कवर करेंगे, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वो चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर से ये मैंडेटरी भी कर दें कि जितनी भी बच्चियाँ एटलीस्ट स्किलिंग में आ रही हैं, वो उन्होंने कोशिश की है कि और डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं वो, जैसे बेसिक एजुकेशन है और वुमेन एंड चाइल्ड है, तो अगर वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोग करवा पाएंगे। बट स्किलिंग के जितने भी सेंटर्स होंगे, ITIs, स्किल सेंटर्स, उसमें ये सारी लड़कियों के लिए आ जाएगी। इस कार्यक्रम का मकसद महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा तकनीक और रणनीति सिखाकर उन्हें सशक्त बनाना है। सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम में शामिल होने वाली लड़कियों को चेन अलार्म, सुरक्षा सीटी, स्प्रे और स्ट्रिंगर युक्त निर्भया किट भी दी जा रही हैं। इस किट में दिए जा रहे इक्विपमेंट के जरिए लड़कियां जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा के लिए उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। लड़कियों को आजकल सेल्फ डिफेंस के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल लड़कियों के साथ बहुत सारी घटना होती है। ऊपर से मैं बाहर भी जा रही हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें सीखने मतलब आज देख के भी बहुत अच्छा लगा। ऊपर से मम्मी पापा भी चाहते हैं कि लड़कियाँ इंडिपेंडेंस हो, बाहर जाएँ और अपने पे, मतलब पापा मम्मी तो हर जगह साथ नहीं रहते हैं ना, तो ये सब हमें खुद ही देखना पड़ता है। महिलाओं को डेली यूज होने वाले सामान के जरिए चाकू और पिस्तौल से होने वाले हमलों का मुकाबला करने के साथ थप्पड़, मुक्के, स्ट्रीट स्मार्टनेस और निर्भया सेल्फ डिफेंस किट के उपयोग से बचाव की टिप्स दी जा रही हैं। सेल्फ डिफेंस स्किल्स सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए सेल्फ डिफेंस स्किल सीखना समय की मांग है, ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। हमारे संस्थान में भी 269 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और अभी हमारा एक ब्रांच ITI है, वर्ल्ड बैंक महिला ITI, वहाँ पे प्रशिक्षित किया जा चुका है बच्चियों को। आज भी लड़कियों के द्वारा सेल्फ डिफेंस का प्रदर्शन किया गया। निश्चित रूप से लड़कियाँ जब घर के बाहर निकलती हैं तो उनको हर तरह से दक्ष होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस दृष्टि से सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ लड़कियों ने अपने हुनर दिखाए कि कैसे वो अपना बचाव करेंगी, तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और लड़कियाँ लाभान्वित हो रही हैं। हमारा संस्थान भी लाभान्वित होगा। कल से हमारे संस्थान में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। सतर्क रहना सुरक्षित रहने की कुंजी है। इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद यूपी के हर जिले के ITI और UP SDM के प्रशिक्षण केंद्रों में ये शुरू किया जाएगा। सेल्फ डिफेंस से महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा होती है और आत्मविश्वास पैदा होता है। राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए भी महिलाओं की सहायता और भागीदारी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, ताकि वो कंधे से कंधा मिलाकर न्यू इंडिया बनाने में बेहतर तरीके से सहभागी बने। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी करें पूरा मन लगा के करें। कभी कभी हो सकता है आपको सफलता ना मिले, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको मोटिवेट कर सकें, ताकि आपकी सफलता की राह आसान हो सके। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक मुस्कुराते रहिए।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।